हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की तरफ से क्लास 3 की काफ़ी वैकेंसीज आप लोगों के लिए आउट की जा रही हैं। डेली कोई ना कोई एडवर्टाइजमेंट जो है वो हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की तरफ से आप लोगों के लिए जारी की जा रही है। ठीक है, तो आज फिर हमारे पास एक और एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड नोटिफिकेशंस हैं। यहाँ पर वैकेंसीज आप लोगों के लिए फिलअप हो रही हैं हमारे हिमाचल के कैंडिडेट्स के लिए। तो सोचा आप सभी लोगों को एक बार इस इंफॉर्मेशन के बारे में बता देते हैं। ठीक है, तो टोटल इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाई जाएगी, किस तरह की जो वैकेंसीज़ हैं, कैटेगरी वाइज़ कितनी वैकेंसीज़ आप लोगों के लिए रहेंगी, वो टोटल डिटेल आप लोगों को यहाँ पर सबमिट करवाई जाएगी। तो ध्यान से इस पूरी इन्फॉर्मेशन को आप एक बार ज़रूर सुनिएगा, और जो कैंडिडेट्स फॉर्म फिलअप करना चाहते होंगे वो ऑनलाइन माध्यम से यहाँ पर फॉर्म फिलअप करवा सकते हैं। तो चलिए फिर बिना बजाय कि जो भी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास वो हम आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर की तरफ से एक एडवर्टाइजमेंट आउट आप लोगों के लिए की गई है। तो 7वीं एडवर्टाइजमेंट रहेगी यह 2026 की आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले हम आप लोगों को जहाँ पर फॉर्म फिलअप करने की तिथि बताएं तो 13 अप्रैल 2026 से आप लोगों के लिए लिंक एक्टिवेट हो जाएंगी, और 4 मई 2026 तक आप इन फॉर्म्स को आवेदन कर सकते हो ऑनलाइन माध्यम से। उसके बाद जो लिंक्स होती हैं वो डीएक्टिवेट कर दी जाएंगी। ठीक है, तो समय आप लोगों के लिए रहेगा। अभी तक तो फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट नहीं हुए हैं, लेकिन एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर पहले ही जारी कर दी गई है। ठीक है, बाकी एज मैं आप लोगों को बताऊं तो 18 से 45 वर्ष की एज यहाँ पर रहेगी इन पोस्ट को फिलअप करने के लिए। 1 जनवरी 2026 से ही एज आप लोगों की यहाँ पर काउंट की जाएगी। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आप लोगों को किस डिपार्टमेंट के अंदर ये वैकेंसीज हैं। पहले भी मैं आप लोगों को वैसे इसकी जानकारी दे ही चुका हूँ, और कहा गया था कि आप लोगों के लिए ये वैकेंसीज काफ़ी जल्द यहाँ पर जारी की जाएंगी राज्य चयन आयोग की तरफ से। तो जब वैकेंसीज हमारी रहेंगी एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर, जो एक नई पॉलिसी यानी कि सीबीएसई बना हुआ है, वहाँ पर टीचर्स की वैकेंसीज फिलअप की जा रही हैं। ठीक है, तो वहाँ पर बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और कॉमर्स टीचर्स की जो वैकेंसीज है प्योरली आप लोगों की स्कीम बेस्ड टेम्प्रेरी फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स यहाँ पर आप लोगों को रखा जाएगा। ठीक है, बाकी इसमें ध्यान आप लोगों को ये रखना है कि देयर शैल बी नो राइट ऑफ रेगुलराइजेशन, यानी कि आप लोगों के पास यहाँ पर रेगुलर होने का कोई राइट नहीं होगा। ठीक है, तो 5 साल के पीरियड के लिए आप लोगों को यहाँ पर रखा जाएगा, जो एक सर्विस रूल यहाँ पर बनाया गया है। तो सीबीएसई स्कूलों के अंदर आप लोगों को पोस्टिंग दी जाएगी। आप लोगों को हम बताते हैं, पहली टीचर बायोलॉजी की वैकेंसीज हैं। 30,000 की सैलरी आप लोगों को दी जाएगी, लेकिन 10 महीनों की सैलरी होगी। 2 महीनों की सैलरी यहाँ पर आप लोगों को नहीं होगी, जो भी हॉलीडेज़ वगैरह की होती हैं। ठीक है, तो 78 वैकेंसीज रहेंगी। बाकी अपने अपने कैटेगरी हिसाब से आप खुद यहाँ पर देख लीजिएगा। तो बायोलॉजी की कुल मिलाकर 78 यहाँ पर आप लोगों की वैकेंसीज हैं। केमिस्ट्री की हम बात करें, 78 ही आप लोगों के लिए यहाँ पर वैकेंसीज रहेंगी केमिस्ट्री की भी। आगे बात करें फिज़िक्स की, तो फिज़िक्स की भी 78 ही वैकेंसीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए आउट की गई हैं। और कॉमर्स की यहाँ पर काफ़ी वैकेंसीज़, 156 वैकेंसीज़ आप लोगों की कॉमर्स टीचर्स की यहाँ पर रहेंगी। ठीक है, तो क्वालिफ़िकेशंस आप लोगों को पता ही है कि क्या होंगी। अब लेक्चरर आप लोगों को नियुक्त किया जा रहा है, तो मास्टर डिग्री आप लोगों की कंप्लीट हुई होनी चाहिए। बायोलॉजी वाले होंगे तो बायोलॉजी में, फ़िज़िक्स वाले होंगे तो फ़िज़िक्स में। तो उस हिसाब से आप लोगों की यहाँ पर होगी। हिंदी एंड इंग्लिश में आप लोगों की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, बीएड आप लोगों की क्लियर हुई होनी चाहिए। साथ ही साथ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आप लोगों का पास हुआ होना चाहिए। वो कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो सभी के लिए सेम ही क्वालिफिकेशन है। बस यही है कि अगर केमिस्ट्री में आवेदन करोगे तो एमएससी केमिस्ट्री में होनी चाहिए, बायोलॉजी में करोगे तो एमएससी बायोलॉजी में होनी चाहिए, फिजिक्स में करोगे तो एमएससी फिजिक्स में होनी चाहिए। बाकी बीएड और टीईटी पास तो आप लोगों का चाहिए ही। अब इसीलिए आप लोगों को यहाँ पर कमीशन देना पड़ रहा है। ठीक है, बाकी सिलेक्शन प्रोसेस का तो आप लोगों को पता ही है कि एक ही रूल बनाया गया है सभी भर्तियों के लिए कि 120 क्वेश्चंस आप लोगों के होंगे, और 90 मिनट्स का आप लोगों को यहाँ पर समय दिया जाएगा, जिसके बीच आप लोगों के 35 क्वेश्चन जो होते हैं वो आप लोगों के रहेंगे यहाँ पर जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग हिमाचल प्रदेश वगैरह। बाकी आपके क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके रिलेटेड फील्ड के मुताबिक यहाँ पर लिए जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों के लिए फ़ीस भी सेम ही रखी गई है। कोई भी वैकेंसी अगर आवेदन करते हो आप लोग राज्य चयन आयोग में, तो 800 फ़ीस रहेगी सभी कैटेगरीज़ के लिए। और कोई करेक्शन विंडो करवाते हो तो 100 रुपीज़ फ़ीस आप लोगों की करेक्शन विंडो पर रहेगी। ठीक है, तो ये एक वैकेंसी और आप लोगों के लिए आउट की गई है राज्य चयन आयोग की तरफ से। तो जो कैंडिडेट्स यहाँ पर आवेदन करना चाहते हैं, जिनकी क्वालिफ़िकेशंस हैं, वो सिंपली यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं।